ये लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं जो सफाई माइंड के हैं, वो उनके दिमाग में हमेशा वही चीज़ घुसा रहता है कि ये जाने फँस जाएँगे तो इन्होंने अपनी वर्दी फाड़कर उच्च अधिकारियों को गलत सूचना देकर गुमराह कर दिया। आए थे तो ये हुआ कि भई आप लोग आज धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, सुबह 7 बजे से हाउस मौर्या जी को घर में हलकर लूट-पाट करवाने की क्या आवश्यकता थी, बक्सा-वक्सा टूट गया वहाँ काफ़ी लूटपाट हुई है। तो हम लोग 10-20 आए हमारी वजह से, जरूरत पड़ी कई हजार आएंगे, पूरे हर जगह को जाम कर देंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग जाने वाले। यहाँ पर थोड़ी सी जमीन को विवाद लेकर ये मैटर यहाँ तक पहुंच चुका है कि अब जो है यहाँ पर कहा जाए पक्ष विपक्ष का नहीं, यहाँ पर प्रशासन का लड़ाई हो चुका है। और निषाद समाज का मामला है। निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष जी का तमाम वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इनके द्वारा लगातार यही आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन खुद जो है इस मुद्दे को अपना पर्सनल बनाकर जो है इस जो है मैटर में आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए तमाम लोग जो है अरेस्ट हाउस हुए हैं। निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष इस समय जो है अरेस्ट हाउस हुए हैं। दिखा देंगे, थोड़ा फोर्स भी दिखा देंगे हमारे कैमरामैन। तो अरेस्ट हाउस हो चुके हैं। इनके घर पर तमाम लोग, इनके पार्टी के लोग, इनके मित्र, इनके साथी जो है यहाँ पर आए हुए हैं। और इनसे मैं यही जानना चाहूंगा कि इस मामले में पूरा प्रकरण कैसे, कहाँ पर, कैसे हुआ है। इनका तो लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इनका यही जो है आरोप है कि प्रशासन जो है इनके लोगों के साथ जो है नाइंसाफी की है। तो हम यहाँ पर हैं और हमारे साथ निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष अयोध्या आसाराम निषाद जी हैं। अध्यक्ष जी, ये जो प्रकरण हुआ है, आपका जो है वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि हमने भी उसको चलाया। ये उसमें कहा गया कि अगर हमारे समाज को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे और इसकी डेट आज रखी गई थी। जी, निश्चित तौर पे। और जब लोग न्याय नहीं मिलते तो एक शरण जो लोकतंत्र पे धरना चाहिए जी। और लोकतंत्र में लिखित है जब देश आजाद हुआ वो भी धरने से ही हुआ। तो हमारे समाज के लिए जैसे अधिकारी कर्मचारी हमारे लोग नहीं है, किसी थाने में, किसी चौकी में नहीं है। सरकार सबका विकास करना सबका विकास करती है, लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं जो सफाई माइंड के हैं, वो उनके दिमाग में हमेशा वही चीज़ घुसा रहता है कि ये लोग गलत हैं, ये लोग गलत। आज उसी के दिन है मौर्या और निषाद की झगड़ा था, जो कि झगड़ा हुआ ही नहीं, जमीनी विवाद था लेकिन झगड़ा नहीं हुआ। उस मैटर में जो है उनके मौर्या की पतवा है जो तहसीलदार है गोंडा में, उसके प्रेशर से आकर ये लोग जाकर गाली गलौज करते हैं। चौकी इंचार्ज ताब जो है अंसारी हैं और पंकज यादव सिपाही हैं। ये लोग जाकर अगर कोई वीडियो बना रहा है तो ये चीजें आप उनको मारने पीटने लगोगे घर में घुसकर। खासकर अगर आपके पास महिला दरोगा नहीं थी, महिला सिपाही नहीं थी, तो आपको घर में घुसकर महिलाओं को मारपीट करना उचित नहीं था। लेकिन इन्होंने मारपीट जाकर घर के अंदर किया। इनको लगा कि अब हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, तो इन लोगों ने वहाँ क्योंकि सीसीटीवी कैमरा भी लगा था, वो जो है जब जाने फंस जाएंगे तो इन्होंने अपनी वर्दी फाड़कर उच्च अधिकारियों को गलत सूचना देकर गुमराह कर दिया गया और जिससे काफी फोर्स पहुंच गई। और जो तो ये लोग मारे तो मारे ही थे, फोर्स पहुंचने के बाद वो तो भाई गुस्से में रहेगी क्योंकि अपना वो भी बहुत ज्यादा मार दी, महिलाओं को, बच्चियों को, पुरुषों को, सबको मार दी। 5 लोग जेल हो गए, 8 लोगों का नाम मुकदमा है। और मौर्या से झगड़ा नहीं हुई थी, मैं बताना चाहूंगा 8 बजे रात को मौर्या को बुलाकर मौर्या की तरफ से एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। फिर रात में जो है प्रशासन की तरफ से एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। मतलब वो गरीब निषाद समाज के साथ, जो कि आज तक उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड एक भी मुकदमा नहीं, 151 भी नहीं हुआ है। और उसमें आज देख लीजिए प्रशासन इस तरीके से कार्य करती है, ये चीजें गलत है। और मैं प्रशासन के लोग आप देख लें, हाउस अरेस्ट होने के बाद तमाम लोग हमारे मिलने के लिए आए हैं। तमाम लोग अलग अलग जो दूर सुहावल क्षेत्र है, पूरा बाजार है, आपके गोसाईगंज है, आपके भदरसा में काफी लोग बैठे, सब इंतजार कर रहे धरने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी आए थे तो ये हुआ कि आप लोग आज धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, सुबह 7 बजे से हाउस अरेस्ट है, तो हम लोग निकल नहीं पाए थोड़ा सा, क्योंकि अच्छे अधिकारी भी हैं प्रशासन में, तो उनकी भी बात मानना पड़ता है। बातें क्या रखी गई आपके सामने जब धरना पर? बातें हमारी 2 चीज थी। पहला तो उन लोगों को सस्पेंड हो जो लोग गलत किए हैं, और दूसरी चीज जो मुकदमा दोनों फर्जी लगा है, दोनों मुकदमा हटाया जाए। जी हाँ, 2 ये चीजें हैं। ये आपकी मांग है। अगर जैसे पुलिस ने उसने कहा कि हमारी वर्दी जो है फाड़ी गई, मारपीट हमारे साथ किया गया, FIR दर्ज हुआ, तो उसमें यही है कि क्या ये जांच की सख्त होनी चाहिए। आपने सीसीटीवी कैमरे की बात किया, वो तो पुलिस के हाथ में है, और ये सार्वजनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो, सीसीटीवी कैमरा ना पुलिस को मार रही थी ना उनको मार रही थी, तो वहां से कैमरा उठा के ले जाने की आवश्यकता क्या पड़ेगी, तोड़ने की आवश्यकता क्या पड़ेगी, कहाँ गायब कर दी? दूसरी चीज, जब घर के सारे सदस्य जो है, और पहले तो मौर्या जी वहाँ चुन चुन के बता रहे थे ये फलाना है, ये फलाना, इनको मारो, रिश्तेदार को मरवा रहे थे, तो वहाँ उनको जाने के मौर्या जी को जरूरत नहीं। अगर गलती प्रशासन से आती है तो प्रशासन करती। दूसरी चीज, सारे परिवार के लोगों को थाने पर ले गए, तो अगर थाने पर लेकर चले गए तो वहाँ मौर्या जी को घर में हलकर लूटपाट करवाने की क्या आवश्यकता थी? बक्सा टूट गया, वहाँ काफी लूटपाट हुई है। बिल्कुल हुई है। बक्सा टूटने का मतलब क्या है? वो लोग कह रहे हमारा जीवन गायब हुआ है। आरोप तो जैसे ये भी कहा जाता है, जैसे क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अब कभी हल्ला झगड़ा होता है तो उसमें लूटने और छीनने की बातें आ जाती कहीं इस तरह से। देखिए उस समय तक हम तो शामिल थे जब थी, लेकिन जब पूरे परिवार के एक भी सदस्य नहीं है तो घर में हलकर आपको जाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? आप बताइए। जब सभी लोगों को गिरफ्तार करके आप जेल भेज दिया, आप थाने पर चले गए, तो आपको मौर्या जी के साथ घर में हलने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? पुलिस ने किया, बिल्कुल किया। तो ये चीजें गलत हैं। और वो लोग मारपीट करने के बाद मुझे पूरी बहुत सारी चीजें हैं कि जो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता हूँ, जिस तरीके से महिलाओं ने, अब क्योंकि परिवार होने के नाते जो है, हम समाज होने के नाते जिस तरीके से उन लोगों ने रो रो के बताया है
ये हम तो नहीं कह पाएंगे क्योंकि इतनी जाति हुई है और उसी जाति की वजह से मैं जो है कहता हूँ उन लोग का जो है सस्पेंड बने और ये जो मुकदमा लिखा है इसको हटाया जाए। अगर नहीं हटाया जाए तो मैं अगर आगे आ जाओ भाई। किसी के कहने से अगर मैं अपनी बात को आज मान गया हूँ या भाई इनके क्योंकि मुझे भी मानना पड़ता है क्योंकि प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं उनका भी बात मानना पड़ता है और सहयोग भी करना पड़ता है क्योंकि हम लोग सहयोग करते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन आज मान के आगिंदा जो आपकी डेट रहेगी उसमें चाहे आज 1000 फोर्स लगा देंगे मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। लेकिन जैसे आप लोग सरकार में हैं, गठबंधन की सरकार है। देखिए सरकार में नहीं पहले सुनिए, आप लोग सरकार में हैं, जी, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री हैं। जी। अगर आपसे ये मामला नहीं सुलझा, क्या ये मामला कैबिनेट मंत्री नहीं। या मुख्यमंत्री तक जा जी सकता है? जी इसीलिए तो हम धरना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक और जाए बात। हमने मंत्री जी से बात किया। दरअसल क्या होता है जैसे इन लोगों ने अपनी वर्दी को फाड़कर उच्च अधिकारियों को अगर गुमराह कर अच्छा। सकते हैं, पहली बात सुनिए, उच्च अधिकारी अपनी वर्दी फाड़कर उच्च अधिकारियों को गुमराह कर सकते हैं तो क्या ये इनके अधिकारी जो है अपने लोगों को बचाने के लिए क्या मंत्री मुख्यमंत्री को गुमराह नहीं कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर आसाराम जी का आरोप यही है कि पुलिस की वर्दी जो है सुरक्षा के लिए होती है और एक पुलिस की वर्दी जो है ना, अभी क्या कहा जाए, एक सुरक्षा के लिए होती है। अगर पुलिस, इनका आरोप है, खुद अपनी वर्दी फाड़ सकती है तो आप लोग समझ सकते हैं क्या संदेश समाज में जा सकता है। अगर ये जांच का विषय है, अगर ये जांच में अगर पुलिस की जो व्यक्ति भी जो भी वर्दी पहन रहा होगा अगर वो खुद अपनी वर्दी फाड़ता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि पुलिस जो है कि वर्दी के रूप में किस प्रकार के, इनका आरोप है, किस प्रकार के लोग जो है उसमें बैठ सकते हैं। यही ना, अगर पुलिस भाई पुलिस की अगर खुद अपनी वर्दी फाड़ेगी तो क्या सुरक्षा जनता की करेगी? देखिए निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष जो है अम्बेडकर नगर के आए हुए हैं संजय निषाद जी, और इनसे मैं बात करना चाहूंगा यही प्रकरण में। देखिए अध्यक्ष जी थोड़ा खड़े हो जाइए। अध्यक्ष जी ये बताइए, जैसे इन्होंने कहा कि पुलिस खुद वर्दी जो है फाड़ी, तो अगर अब वर्दी लोगों की सुरक्षा के लिए है, अगर पुलिस खुद वर्दी अपनी फाड़ने लगी तो वर्दी की कीमत क्या रह जाएगी, अहमियत क्या रह जाएगी? जैसे हमारे माननीय मंत्री जी बार बार कहते हैं, कुछ ऐसे अधिकारी, ऐसे कुछ पुलिसकर्मी हैं इस जो हमारे समाज को गुस्सा में ला रहे हैं। अगर एक गुस्सा निषाद समाज आएगा तो भाजपा का वोट खत्म हो जाएगा। जब भाजपा की सरकार चली जाएगी तो मैं इनके ऊपर अत्याचार से करना चालू कर दूंगा। इसी तरह से एक भदरसा में हमारे समाज की बहन थी, उसके साथ कुछ दरिंदे जो मोइन अली खान के नाम से मुसलमान थे, उसके साथ उसकी इज्जत लूटा। जब हम लोग उनको जेल भिजवाए, कुछ लोग उनकी पैरवी करा के छुड़ा दिए। उसी तरह से जो चौकी इंचार्ज जो भी मुसलमान ही है वो हमारे समाज को वही बदला दे, वही जुनून देखा कि अगर इनके साथ जेल भिजवा सकता है, उसी गुस्से में आके हमारे समाज को जो लाठी से हमारी महिलाओं को पीटा है उसका बदला हम लोग लेने के लिए तैयार है। अभी तो हम लोग 10-20 आए हमारे जिले से, जरूरत पड़ी कई हजार आएंगे, पूरे हर जगह को जाम कर देंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग जाने वाले नहीं है, इसीलिए हम लोग खड़े साथ में। तो जैसे मैं फिर से वही आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, गठबंधन की सरकार है आपकी, हम लोग गठबंधन है। अरे भाई हमें सपा ने दर दिया, बसपा ने दर दिया, कांग्रेस ने दर दिया, हमें अपने गले लगाए थे राम और निषाद राज। अगर भाजपा योगी मोदी डॉक्टर संजय निषाद को गले लगाए हैं उसी तरह निभाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी, मंत्री जी बार बार कहते हैं, कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं कि जो निषादों के ऊपर लाठी पीट रहे हैं। यही निषाद अंग्रेज को गला काट के नदी में डुबा के मारा था, यही मुगल को मारा था। यही जरूरत पड़ी अगर हमको लड़ाएंगे, गुस्सा लगाएंगे तो ये लोग भाजपा के वोट खत्म करेंगे, भाजपा की सरकार जाएगी, हम लोग फिर राज करेंगे। लेकिन ये नहीं हो चलिए सकता। ठीक है। आप लोगों को एक आखिरी सवाल मांग है, आप लोगों का अगर जो है जांच जो अगर लेट होता है, कहा जाए जांच सही तरीके से नहीं होता, तो आप लोगों की आखिरी मांग क्या होगी? आखिरी मांग यही है, अगर हम लोग की जांच नहीं होगा तो सबसे बड़ा जनता है। जनता एक हो जाएगा तो अपने आप जांच सामने आ जाएगी।